सेमवाल जी ने जो विषय दिया है इतिहास, खोजा भी जाता है और खोदा भी जाता है। इस विषय को लेकर के अपना कुछ चिंतन मनन यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अभी पिछले दिनों मैं बिहार के सासाराम में प्रवास पर था। वहाँ पर हमको एक सज्जन मिले, उस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में से एक थे, और उनका जो खूनी रिश्ता था, उनके भीतर जो संस्कार थे वो देशभक्ति के संस्कार थे। उनकी माता जी, जो इस समय लगभग 95-96 वर्ष की हैं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट थी। प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने स्वयं खड़े होकर के इस अवस्था में प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट किया। मोदी जी ने उनके चरण स्पर्श किए, कहने लगे कि आप मेरे लिए सैल्यूट क्यों कर रही हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप माता के समान है हमारे लिए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे या नरेंद्र मोदी के लिए सैल्यूट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रही हूँ। ये देशभक्ति का भाव उनके भीतर आज भी बना हुआ है। उन्होंने कई चीजें बताई हमको, जिन्हें मैं आज विशेष रूप से सदन के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष की अवस्था में मेरी नानी जी ने आशा साहे जी को सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलाया। जब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समक्ष खड़ी हुई थी तो माताजी ने संकेत किया कि चरण स्पर्श कीजिए। तो नेताजी ने उस बच्ची को, यानी आशा साहे जी को, क्रांतिकारी बालिका को चरण स्पर्श करने से यह कहकर रोक दिया कि नहीं, चरण स्पर्श मत सिखाइए, कुछ दिन के लिए इस परंपरा को पीछे छोड़िए, क्योंकि अब यह भी हमारे भीतर आत्महीनता का भाव पैदा कर रही है। सीना चौड़ा करके, गर्दन को सीधी रखते हुए, मस्तक को ऊंचा करते हुए सैल्यूट करना, जय हिंद कहना सिखाइए, आगे चाहे जो भी खड़ा हो। जय हिंद के पीछे सैल्यूट करने की, अभिवादन करने की ये परंपरा, जिसमें सीना चौड़ा हो, मस्तक ऊंचा हो, इसके पीछे उस महापुरुष की, सुभाष चंद्र बोस जी की क्या भावना थी। चरण नहीं छुएंगे, अब परंपरा को कुछ देर के लिए विराम दीजिए, स्वाधीनता के पश्चात अपनी चीजों को लागू करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से यदि आत्महीनता कहीं पर पैदा हो रही है, आत्मगौरव का भाव यदि कहीं मर रहा है, तो उसको ऊर्जा देनी है, उसको जीवंत बनाए रखना है। ये भाव उन्होंने उस समय बच्ची से प्रकट किए। उनसे कहा कि, उन्होंने कहा आशा साहे जी ने कि मैं आपकी सेना में भर्ती होना चाहती हूँ, क्या करोगी?
पड़ोस में रखी बंदूक को उठा करके कहा कि इसको इस तरीके से चलाऊंगी और शत्रुओं को मारूंगी। फिर भी नेताजी ने कहा कि अभी आपकी अवस्था छोटी है, कुछ समय बाद आइए। कुछ समय बाद 17 वर्ष की अवस्था में वह फिर जाती हैं। तब उनको रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद वह निरंतर अपनी योग्यता को स्थापित करते हुए चलती हैं। तो उन्हें नेताजी के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। इस प्रकार से जहां इस वीरांगना के बारे में हमें जानकारी हुई, वहीं कुछ अन्य तथ्यों की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने हमको बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक समय ऐसा आया था जब रूस उसे आपको देने के लिए तैयार हो गया था। यद्यपि वह बताते हैं कि यह केवल हमारी अपनी धारणा है, परंतु जिस तरीके से घटना घटित हुई थी, उससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा था। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में, जब भारत पाक युद्ध के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को रूस इस बात के लिए दबाव में ले लेता है कि आपको पाकिस्तान के सारे विजित क्षेत्रों को छोड़ना होगा। इससे हम सभी सहमत हैं कि इस पर वह बहुत व्यथित हुए थे। बहुत अधिक दुख उनको इस बात का हो रहा था कि ऐसा कुछ हमसे करवा लिया गया है। आशा साहजी के बेटे संजय चौधरी जी बताते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के सबसे छोटे बेटे के साथ पढ़ा हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से परिवार के साथ निकटता उनकी बनी हुई रही, आज भी है। उन्होंने हमको बताया कि उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने मध्य रात्रि में जब अंतिम बार फोन किया, तो इधर से उनका फोन उनकी बेटी ने रिसीव किया। बेटी ने रिसीव करने के पश्चात 2-3 मिनट बाद करने के बाद वह फोन अपने पति देव को दे दिया, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी के दामाद को। उनसे उन्होंने कुछ देर बातचीत की। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने पूछा कि देश का माहौल कैसा है। जब ये बात पूछी गई तो उधर से बताया गया कि देश का माहौल बड़ा गर्म है। तब उन्होंने वह बात कही जो इतिहास की गहराई में दफन हो गई या उनके साथ चली गई, लेकिन एक बड़े रहस्य की ओर संकेत कर गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के भारत आ रहा हूं जिसे देख करके सारा देश गदगद हो जाएगा। संजय चौधरी जी बताते हैं कि इसका अर्थ हम सबने लगाया कि शास्त्री जी अपने साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि 10 मिनट बाद उनसे फिर फोन करने का प्रयास किया गया,
तो उधर से जवाब दिया गया कि शास्त्री जी को नींद आ गई है, वो सो गए हैं। और उसके कुछ समय पश्चात जब नई घटना घटित होती है, कुछ देर बाद फोन आता है कि वो नहीं रहे। इसको लेकर के परिवार संशय में पड़ गया। शक संदेहों के बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह जो आज तक हमारे आपके मन मस्तिष्क में लगे हुए हैं, वो यहीं से गहराए। अभी जो व्यक्ति बात कर रहा था, इतनी देर में क्या हो गया? बाकी मैंने आपको बताया ही है। शास्त्री जी को जब वो पीड़ा हो रही थी, तो उसके पश्चात वे अपने रसोइये के कमरे में जाते हैं। उसके कमरे में प्रधानमंत्री का जानने का क्या मतलब? वह स्वयं किसी अधिकारी के लिए, अपने डॉक्टर के लिए फोन करते। वहां से भी जब लौट करके अपने कमरे में आ जाते हैं तो कुक अपने दरवाजे बंद कर लेता, जैसा कि उसको बयानों में समझाया गया, बताया गया उसके द्वारा। ये सारा कुछ जो भी हो रहा था, सब संदेहों को जन्म दे रहा था। शास्त्री जी संसार से चले गए। तथ्यों की बात करेंगे। आगे वह कहते हैं कि जब शास्त्री जी यहां से ताशकंद के लिए जा रहे थे, तो उस समय विदेश मंत्रालय का भार इंदिरा गांधी के पास था। इंदिरा गांधी विदेश मंत्री रहते हुए कई ऐसी गोपनीय मुलाकातें विदेशी लोगों के साथ कर चुकी थीं, जो उनको सत्ता के प्रति आकर्षित करने की उनकी भीतर की भावना को प्रकट करती हैं। उन मुलाकातों में क्या खिचड़ी पक रही थी, क्या योजना बन रही थी, ये सब भी सवाल पैदा करती हैं, प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से ताशकंद के लिए जा रहे थे, उससे पहले यह निर्णय ले लिया गया था कि इंदिरा गांधी को ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। इससे इंदिरा गांधी सहमत नहीं थीं। उनको लगा कि तेरी बातों की भनक कहीं लग गई है, और तेरी जो मुलाकातें हैं कहीं अलग लोगों से हो रही हैं, उनके सही अर्थ कहीं लोगों को समझ में आने लगे। इसलिए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी ने नई योजना पर काम करना आरंभ किया। उधर से जब इस बात का एक नया संकेत दूसरी तरफ को करते हुए वो हमें बताते हैं कि बहुत संभव है कि रूस ने किसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र हमारे शास्त्री जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देने के बहाने उस दस्तावेज पर, संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर लिया हो। और बाद में क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत को सौंपने से कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का, रहस्यों का पर्दाफाश हो जाना था, और कहीं ना कहीं जो गोपनीय संधियां हो रही थी वो भी भंग हो जाती। इसलिए वहां के नेता कोसिगिन पर यह दबाव बना। उन्होंने सोचा कि शास्त्री जी को ही भारत न जाने दिया जाए,
ऐसी योजना बनाई जाए। इसलिए उस दृष्टिकोण से नया षड्यंत्र वहां पर रचा जाना स्वाभाविक सा लगता है। इधर से जिस नेता के साथ विदेशी नेताओं की गोपनीय बैठकें हो रही थीं, उसके उतावलापन उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गया हो, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। स्वाभाविक है, जिसके बाप ने देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावलापन दिखाया हो और सभी दावेदारों को षड्यंत्र के अंतर्गत दूर कर दिया हो, एक गोपनीय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हों कि यदि सुभाष चंद्र बोस इतने समय तक भी आ जाएंगे तो भी हम आपको सौंप देंगे, उसके भीतर वो आनुवंशिक गुण न आया हो, यह कैसे कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में हमारे देश के नायक की मृत्यु होती है, हत्या होती है, और फिर वो सारे षड्यंत्र सफल होते हैं कि वह देश के नेता बनते हैं। इंदिरा गांधी, जो लोग षड्यंत्र में शामिल थे, वो देश के नेतृत्व पर आ गए। तो ये जितना भर भी कुछ हुआ, ये बहुत ही रहस्यमय था। उन्होंने हमको ये भी बताया कि जो गोपनीय दस्तावेज और जो संधियां पीछे से तैयार हो चुकी थी, उसमें रूस, जापान, ब्रिटेन और भारत का नेतृत्व ये सम्मिलित थे, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि विभाजनकालीन भारत के साक्षी के लेखक कृष्णा सागर भी क्या कहते हैं। आपको प्रसंग याद आ रहा होगा। इन सबके षड्यंत्र, इन सब की गुप्त संधियां, इन सब की वो कार्य योजना जो पीछे से तैयार हो रही थी, सब खुल जानी थी। नेताजी को लेकर के क्या दस्तावेज बना था, क्या संधि हुई थी, उन चार लोगों के बीच में, चार देशों के बीच में। रूस भी सम्मिलित था उसमें, भारत का नेतृत्व भी सम्मिलित था। अब जितने आयोग बनाए गए, आपका स्वाभाविक रूप से एक दिमाग में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि नेताजी को लेकर के तो कई आयोग भी गठित हो चुके, उनके निष्कर्ष अमुक अमुक इस प्रकार से आए। उनकी ओर भी उन्होंने संकेत किया। उन्होंने कहा कि केजीबी के एक अधिकारी से एक बार एक लेखक की बात हो चुकी थी कि आप मुझे वो दस्तावेज दे दीजिए, वो फाइल दिखा दीजिए, उसकी कुछ फोटो स्टेट दे दीजिए, कुछ प्रमाण दे दीजिए, इसमें नेताजी को लेकर के ऐसी गुप्त संधि कोई हुई थी। केजीबी के उस अधिकारी ने केवल इतना कहा था कि आपको दस्तावेज की कोई कॉपी तो नहीं मिलेगी, ना ही फोटो स्टेट मिलेगी, ना कोई नकल मिलेगी, ना पढ़ने दिया जाएगा। आप मेरे कार्यालय में आइए, सभी लोग वहां पर होंगे, आपको हेलो कहनी है, नमस्कार, जो भी अभिवादन होता है वो सब कहना है। उससे पहले मैं उस फाइल को निकाल करके मेज पर रख दूंगा और आप उस मेज के पास से निकलते हुए केवल उसका नाम नोट कर ले जाएंगे। केवल इतना काम आपको हेल्प के रूप में किया जा सकता है। वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो फाइल नंबर क्या है, वो फाइल क्या है, उसका नाम क्या है, केवल ये उस पर लिखा होगा। आप उसको चलते हुए नजर मार लीजिए, नजर मार करके उसको अपने दिमाग के कैमरे में कैद कर लीजिए, बाद में उस पर जो लिखना लिख लीजिए। भारत सरकार भी उस दस्तावेज को कभी उपलब्ध नहीं कराती है। इस प्रकार से हमारे एक नहीं, दो महानायकों का इतिहास मृत्यु का रहस्य बना करके दबा दिया गया।
ऐसी परिस्थितियों में हम और आप कैसे इस निष्कर्ष निकालेंगे कि शास्त्री जी की हत्या हुई, वध हुआ या स्वाभाविक मृत्यु हुई? उनके साथ आने वाला व्यक्ति कौन था जिसके लिए वह कह रहे थे कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को लेकर के मैं भारत आ रहा हूं, जिसे देख करके मेरा देश का जन जन गदगद हो जाएगा? यदि नेताजी की मृत्यु उस समय हो गई थी तो फिर वो फाइलें क्यों गोपनीय रखी गई हैं? क्यों वो ये सारे के सारे दस्तावेज सील कर दिए गए हैं, देख नहीं सकता कोई भी? क्यों इन चार देशों के बीच में ही वो गुप्त संधि हुई? बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर अभी चिंतन करना बाकी है। इनका उत्तर क्या हो सकता है, यह भी खोजा जाना अभी शेष है। परंतु एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, जिस प्रकार से इतिहास को दबाया गया है वह निरंतर उस समय तो चल ही रहा था, उसके बाद भी निरंतर आज भी सतत प्रवाह के साथ बना हुआ है। उसकी वह प्रक्रिया रुकी नहीं है। ये बातें हम विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच रखना चाहते थे। दूसरे जो विषय है, इतिहास खोदा भी जाता है और खोजा भी जाता है। आज अपने देश के नाम की तरफ चलेंगे। इसके नाम कितने रहे, किस किस कालखंड में किस किस नाम से इसको पुकारा गया, कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, सीपीटी बातों से अलग जाकर। इस देश को कभी ब्रह्मवर्त भी कहते थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इस पवित्र भूमि से किया। अपने वेद का ज्ञान सबसे पहले इस पवित्र भूमि के लोगों को दिया, ऋषियों को दिया। उन्होंने उस वेद ज्ञान को सारे संसार में फैलाया, सारे संसार को एक व्यवस्था दी। इसलिए इस देश का आदि नाम ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त से आगे चलते हैं तो फिर वह जम्बू द्वीप आता है, जिस पर बहुत पहले चर्चा कई बार हो चुकी है। इसी देश को कभी भारत खंड भी कहा जाता था, भारतवर्ष भी कहा गया, और इसी देश को हिंद, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया भी कहते रहे हैं या कह रहे हैं। सभी के पीछे एक सुनियोजित योजना, मस्तिष्क दिखाई देता है, जो हमारी चेतना को स्पष्ट करता है, हमारे संस्कारों को स्पष्ट करता है, हमारी चिंतन की उच्चतम अवस्था को प्रकट करता है। जब हम इनके सही स्वरूप पर मनन चिंतन करते हैं तो हमें मौन रह करके अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। तो कितने ऊंचे मस्तिष्क वाले थे, उनकी बौद्धिक संपदा कितनी उच्च और महान थी, इस बात पर हमें देखना चाहिए। ये हमारी जातीय चेतना और हमारे मौलिक संस्कार कितने महान थे, कितने उच्च थे, जिनके चलते हम अपने देश के नामों को भी इस प्रकार से लिया करते थे या उनको इस प्रकार से हमने रखने का प्रयास किया था। कई लोगों ने
हमारे देश के नाम का समीकरण दुष्यंत पुत्र भरत के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये भरत भी एक नहीं अनेक इस देश में हुए हैं। और देखिए, मनु की 7वीं 8वीं पीढ़ी में भरत हुए, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। दशरथ पुत्र भरत तो थे ही, दशरथ के पुत्र भरत भी हैं, नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हैं, राजऋषि भरत, जिनका नाम जड़ भरत के नाम से हम बहुत सुनते हैं, वह भी एक भरत हैं। मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि रहा करते थे। एक योगी भरत भी हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का भी उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में दुष्यंत पुत्र भरत का उल्लेख आता है। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा का भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। ये इतने उल्लेख हमें जो मिलते हैं, और जैनियों में ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत बना है, ऐसा वहां पर उल्लेख मिलता है। कौन से भरत के साथ हमारा समीकरण होना चाहिए, इस पर विचार करना आवश्यक है। तो वही भरत जो महर्षि मनु की 7वीं 8वीं पीढ़ी में हुए ऋषभ देव वाले, उस भरत के साथ समीकरण न्याय संगत बैठता है, क्योंकि उसके बाद भी इस देश के लिए भारतवर्ष और भारतखंड का नाम चिरकाल तक यथावत बना रहा। महाभारत कालीन भरत की जिस बात को हमको बताया जाता है, बार बार सुनाया जाता है, उससे हजारों वर्ष पहले, यानी महाभारत से लगभग 2500 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था, जो 10 राजाओं के बीच हुआ था। और उस समय के 10 राजा आजकल की जो 1947 तक की रियासतें थीं, ऐसे छोटे छोटे रजवाड़े नहीं थे। वो महान महान देश थे। आज के संदर्भ में यदि उनको परिभाषित करें तो विशाल विशाल देश, यानी संपूर्ण भूमंडल को 10 भागों में बांट लीजिए। तो इससे पता चलता है कि महाभारत से भी 2500 साल पहले एक विश्व युद्ध हुआ। महाभारत तो अपने आप में एक विश्व युद्ध है ही। दृष्टिकोण को सीमित करते हुए, संकीर्ण बनाते हुए हमको केवल 2 महायुद्ध बताए जाते हैं, 1914 वाला, 1939 वाला। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी बताई जाती है। लेकिन महाभारत क्या था? महाभारत से पहले वो दासराज्य युद्ध, दास राज्य है, ज्ञ वाली, ज्ञानी वाली ज्ञ है। दास राज्य युद्ध का जो उल्लेख आता है, वो कौन सा युद्ध था? और वो जो उस समय के विशाल विशाल देशों के 10 राजा थे, वो कौन कौन थे? उधर की ओर चलने का संकेत भी नहीं किया जाता, जबकि उधर को चलना चाहिए। और विद्वानों की तो मान्यता यह भी है कि जिस देवता और दैत्य संघर्ष की बात हमारे यहाँ पर बहुत सुनी जाती है, वह भी सृष्टि का प्राचीनतम विश्व युद्ध है, जिसमें 2 खेमों में, अधर्मी और धर्मी लोगों में, देवता और दैत्यों में सारा संसार बट गया था, विभाजित हो गया था। आज भी एक कल्चर, एक संस्कृति अपसंस्कृति के नाम पर विस्तार पा रही है, और वो अच्छे लोगों का जीना दुर्लभ करती चली जा रही है, गले को घोंटती जा रही है। अभी 1000 ईस्वी के करीब जो 300 वर्ष तक धर्म युद्ध चले, उनको आप क्या कहेंगे? संपूर्ण भूमंडल पर धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही, आज भी चल रही है वैसे तो, लेकिन 300 वर्ष तक तो निरंतर चली। और उस समय मिटाया कौन जा रहा था? सनातन। सनातन को मिटाने के लिए यूरोपियन देशों में, दूसरे देशों में
इस्लाम और ईसाइयत के बीच युद्ध चल रहे थे। खेत आपका था, लूट आप रहे थे, लूट दूसरे रहे थे और आप खड़े देख रहे थे। और वो 300 वर्ष तक चला और उसी में यूरोप और बहुत सारे दुनिया के दूसरे देश तबाह के तबाह हो गए, समाप्त हो गए। उनको क्या कहेंगे आप? क्या वो है भी विश्व युद्ध था या सांस्कृतिक युद्ध था? और धर्म के नाम पर यदि उनको युद्ध कह रहे थे आप, क्रॉस वार, यदि उनको आप ये कह रहे थे तो क्यों कह रहे थे? विश्व युद्ध क्या नहीं नाम दे रहे थे उनको? ताकि सनातन वाले शांत रहें। तुम्हारे लिए नहीं था वो कुछ। संकेत ये दिया जाता है, परिवेश ये बनाया जाता है, सोच ये बनाई जाती है। उस समय के राक्षस लोग थे, कुछ पुराने लोग थे, ख्यालात के, उन ख्यालात के लोग थे, विचारों के ऐसे रूढ़िवादी विचारों के लोग थे। उनको मिटाया जा रहा था और नई संस्कृति से परिचित कराया जा रहा था। और यदि उस सोच को देखें तो वह सोच आज भी तो भारत में उसी तरीके से काम कर रही है। कुछ दिन पहले हम उड़ीसा में थे, लोग बता रहे थे कि वहां पर किस तरीके से आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आदिवासियों को हिंदू ही नहीं माना जाता, और हिंदू किस प्रकार से आप पर अत्याचार करते हैं, आपसे उनका कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं से आपका मतलब नहीं है, उनको समझाया जाता है। खेल वही है, पात्र बदल गए हैं, भूमिकाएं वही हैं, काम वही हो रहा है, और सनातनी शांत है। आप जैसे जागरूक लोगों के लिए नहीं है बात। यदि पूरे समाज के समग्र रूप में इसको देखा जाए तो है ये बात। लेकिन वहां पर हो रहा है और इस तरीके से ही चल रहा है। अब आते हैं इन युद्धों में, सबसे प्रसिद्ध युद्ध महाभारत का हो गया। तो महाभारत के युद्ध के हो जाने से सबसे अधिक प्रसिद्धि उसको मिल गई। तो उससे पहले के महायुद्धों को भुला दिया गया। ये बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए इतिहास को गंभीरता से समझने की आवश्यकता होती है। यदि एक व्यक्ति अधिक प्रसिद्धि पा जाएगा, एक घटना अधिक प्रसिद्धि पा जाएगी, तो दूसरी घटनाएं भुला दी जाती हैं। बस इसी बात को लेकर के गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर शोर मचता है। हम जैसे लोग असहमति में हाथ उठाते हैं। यदि एक ही व्यक्ति को महिमा मंडित करते हुए सर्वोत्तम स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिया जाएगा तो पिछले को सबको भूल जाएंगे, और ये हुआ भी। जितने बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे सबको भुला दिया गया, बस एक खजूर का पेड़ ऊपर कर दिया जिसके नीचे छाया कहीं नहीं थी। ये प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। आपके महाभारत युद्ध को प्रसिद्धि मिली तो पूर्व के सब इतिहास को भुला दिया गया और प्रमाणिक मान लिया गया कि यहां से आगे बढ़ो। जैसे लोगों ने कहा कि 1947 से आगे बढ़ो, नया भारत बनाना है, पिछली बातें भूलो। अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से शकुंतला और उसके पुत्र भरत की कहानी को प्रसिद्धि मिली, खूब प्रचार प्रसार हुआ। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लेकर के प्रचार प्रसार हुआ, इन्होंने लिखा था, जबकि वह डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है और भारत का संविधान है, और जिसमें मैंने पूर्व में बताया था कि उसमें 289 लोगों का मस्तिष्क काम कर रहा था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम ने जैसे भरत को शकुंतला के पुत्र भरत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर दिया, उसी प्रकार से एक भ्रांति ने अनावश्यक की, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी सहमत नहीं थे, उनको सर्वोच्चता पर लाकर खड़ा कर दिया। आपकी आंखों देखते देखते 289 लोगों का पुरुषार्थ, परिश्रम, मस्तिष्क सब ओझल हो गया। तो वैसे ही शकुंतला के पुत्र भरत से पूर्व का सारा इतिहास कहाँ लुप्त हो गया, पता ही नहीं चला हमको।
यानी उससे पहले जितने भरत हुए, जो जिनका उल्लेख मैं अभी कर रहा था, वो सारे भरत छुपा दिए गए या छुप गए, या हमारी नजरों से ओझल हो गए, या ओझल कर दिए गए, कुछ भी कहें, लेकिन ऐसे इतिहास निकल जाता है हाथों से। और जब कोई बड़ी घटना को लेकर के उसका महिमा मंडन होता है, तो तब इतिहास खोदा जाता है। हमको तो इस घटना से भी पीछे चलना है। तभी इतिहास खोजा भी जाता है कि एक घटना को लेकर के हम क्यों ढोल पीट रहे हैं। हमें तो इससे पीछे भी निकलना है, पीछे भी कुछ देखना है, और तब जाकर के हमको सच्चाई का पता चलता है। तो हम अपने माथे पर अपने हाथ आप ही हाथ मारते हैं कि हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे। लेकिन ऐसा ही होता रहता है, ऐसा ही होता रहता है। इसलिए इतिहास के इस कुचक्र से और इस प्रकार के षड्यंत्र से अपने आप को हमें बचाने के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब देखिए, भरत के बारे में विद्वानों की मान्यता है, इसका अर्थ क्या है। हमारे यहाँ पर परमपिता परमेश्वर को सृष्टि का कर्ता धर्ता कहते हैं, हर्ता भी कहते हैं, करने वाला भी वह है, हरण दुखों का हरण करने वाला भी वह है, और सृष्टि का संहारक होने के कारण भी उसके प्रति हमारी विशेष श्रद्धा रहती है। तो कर्ता धर्ता हर्ता, यदि इन्हीं को आप भूर भुवः स्वः की ओर ले जाएं, तो वहां पर भी आपको पता चलता है कि कर्ता वो है जो क्रिएटर है, भू, और भुवः जो ऑपरेटर है, चला रहा है, धरता है, और लास्ट में हर्ता, संहारक, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, भूर भुवः स्वः, तीनों चीजें आ गई, कर्ता धर्ता हर्ता। और इसी को साथ में पांच चौथा शब्द जोड़ दिया जाता है इनके साथ में, भर्ता। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला। इसीलिए हमारे यहाँ पर पतिव्रता नारियां अपने पति को भरतार भी कहती हैं। परमपिता परमेश्वर को करतार भी कहते हैं, भरतार भी कहते हैं, और उसी को हमारे यहाँ पर नारियां अपने पति के प्रति भी रखती हैं, श्रद्धा के साथ भरतार कहती हैं, जो भरण पोषण करने वाला है। और ये यहीं की बात नहीं है, ये आपके संस्कारों में रची बसी बात है। और उसमें कहा गया है कि जब जिस समय हमारे यहाँ पर पंडित जी फेरे डलवाते हैं, संस्कार कराते हैं, तो बच्चे यानी कि वर से यह संकल्प दिलाते हैं कि आप ये संकल्प लीजिए कि ये जो धर्म पत्नी आज आपको मिल रही हैं, आपके साथ आ रही हैं, आपके साथ बैठी हैं, इनके भरण पोषण करने का दायित्व आपके ऊपर होगा। इनसे कहिए कि तुम मेरी पोष्या हो। पोष्या का मतलब जिसका पोषण करने का दायित्व मेरे ऊपर रहेगा। इसलिए वह पति है, स्वामी है, और वो बदले में क्या देंगी। वो श्रेष्ठ संतान का निर्माण करने वाली माता बनेगी। पैदा करने वाली नहीं, निर्माण करने वाली, जिससे वंश वृद्धि सुरक्षित रह करके आगे तक यथावत चलती रहे। वो उस यूनिवर्सिटी की प्राचार्य बनेंगी, अध्यापिका बनेंगी, मुख्य अध्यापिका बनेंगी, हेड बनेंगी, और तुम घर का संचालन आर्थिक रूप से करोगे। दोनों का काम बट गया, दोनों का धर्म स्थापित हो गया। तो जो सृष्टि के चलाने में, भरण पोषण करने में अपना मनोयोग लगाता है, उसको भरत कहते हैं, भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लेता है।
इसलिए मनु महाराज को भी सृष्टि का भरण पोषण करने वाला प्रथम राजा भरत कहा गया। देखिए, परंपराओं को परंपराओं के माध्यम से जोड़ते चलिए तो खुद छिपा हुआ इतिहास खोजने में आ जाएगा, स्थापित होता चला जाएगा कि हमारे यहाँ पर इन शब्दों का मेल क्या है, मूल्य क्या है। जिन मूर्खों ने इतिहास के इन शब्दों का अर्थ तक नहीं समझा, हमारे समाज में प्रचलित इन अर्थों, इन शब्दों का अर्थ नहीं समझा, वो क्या समझेंगे कि इतिहास क्या होता है। इन शब्दों में भी इतिहास छुपा हुआ है। खोदिए, खोजिए और फिर सोचिए। तो महर्षि मनु सृष्टि के, संसार के आदि राजा होने के कारण इस दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनको भी भरत कहा गया है। तो इसका एक अर्थ होता है अग्नि, एक अर्थ होता है लोकपाल। अग्नि कहते हैं अग्रणी के लिए, जो आगे ही आगे चलता है। नेतृत्व भी वही करता है जो आगे चलता है, जो अपने सीने को सबसे पहले आगे खोल के चलता है कि ये कौन आएगा। अग्नि का भी यही धर्म है कि वो ऊपर को ही चलती है। यदि पश्चिम की हवा चल रही हो तो लपटें थोड़ी सी ऐसे तो हो जाएंगी, लेकिन रहेंगी ऊपर को ही, इस तरीके से बन जाएंगी, बस नीचे को नहीं जाएंगी। तो अग्निदेव को जब हम समिधाएं समर्पित करते हैं, आहुतियां समर्पित करते हैं, इदम अग्नये इदम नमम, अग्नि के लिए, मेरे लिए नहीं, तो उसके धर्म को हम स्वीकार करने की बात करते हैं कि जैसा तेरा धर्म वैसा मेरा धर्म हो जाए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मैं गिरूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए संकल्पित रहूंगा। तो वही भाव नेता के भीतर होना चाहिए। तेजस्वी राष्ट्रवाद का उन्नायक होना चाहिए, उसको अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए। राष्ट्र के भीतर ऊर्जा का संचार करने वाला हो और राष्ट्र को सही दिशा देने वाला हो, ऐसा उसका चिंतन होना चाहिए। उसको हमारे यहाँ पर भरत कहा जाता है। और उस भरत का देश या उस चिंतन का देश, उस संस्कारों का देश भारत बन जाता है। कितना प्यारा नाम, जिसमें संपूर्ण नेतृत्व केवल इस बात के लिए लगा रहे, मुझे तेजस्वी राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक होना है। और नेतृत्व ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति उसी दृष्टिकोण से सोचता रहे, उसी दिशा में काम करता रहे। उस देश के निवासी भारतवासी होते हैं। कितने उत्कृष्टतम संस्कारों के धनी हैं हम, कैसे पूर्वज थे हमारे। और भरत को ही लोकपाल भी कहते हैं। जिन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं समझा, जिन्होंने अपने पूर्वजों के चिंतन को नहीं समझा, उनके लिए लोकपाल एक नया शब्द हो सकता है। उनके लिए लोकपाल कोई बड़ी बात हो सकती है। लेकिन हमारे तो देश के नाम में ही लोकपाल छिपा हुआ है। भारत, भारत यानी लोकपालों का देश। जैसे हमारे यहाँ पर नब्ज होती है, फिर यहाँ पर जहाँ से कोहनी मुड़ती है, यहाँ पर भी एक धड़कन होती है, फिर कंधे में एक धड़कन होती है। ऐसे ही विभिन्न केंद्र हैं शरीर के। नीचे पैरों की तरफ आप जाकर के देखेंगे, जहाँ टखना होता है, वहां पर भी पीछे की तरफ पैर की जो एक उभरी हुई सी हड्डी नीचे पैर में होती है, एडी के ऊपर, वहां भी पीछे की तरफ एक धड़कन होती है। फिर आपके घुटने के पीछे होती है, फिर जहां से जंघा का शुरुआत होती है यहां पर होती है। ये सब क्या है? ये भी लोकपाल हैं शरीर के भीतर।
जब पैर के अंगूठा को काटना हो या उस पर ऑपरेशन करना हो काट छांट करके, तो जो अंगूठे के पास हमारे पैर की एडी के पीछे की तरफ जो चेतना है उसको शून्य किया जाता है। आगे फिर आप कुछ कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से संचार व्यवस्था ठप हो गई, कर दी गई। जैसे आपके मोबाइल वगैरह के सारे नेटवर्क को सब खत्म करके फिर वहां पर सरकार कुछ भी करती रहे, किसी को कोई पता नहीं होता। वैसे ही यहां पर होता है। यदि घुटने वाली चेतना को शून्य कर दिया तो घुटने से आगे का जो पैर है उसको कुछ भी करते रहिए, आप काटते रहिए, छांटते रहिए, चोट मारते रहिए, कुछ नहीं होगा उसको, आदमी कुछ पता नहीं पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो शरीर में लोकपाल ढूंढ लिए गए। ये सब लोकपाल हैं। इतने का क्षेत्र तेरा है, इसका पालन पोषण तुझे करना है। यहाँ की जो भी कोई गड़बड़ी होगी, जो भी कोई संवैधानिक व्यवस्था ठप हो रही होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठप हो रही होगी, उसकी सूचना तुझे देनी है, जल्दी फटाफट देनी है मस्तिष्क को। तो लोकपाल का भी यही कार्य था। सारे इतने क्षेत्र का लोकपाल तुम्हें नियुक्त किया जाता है और तुम यहाँ के लोगों के दुख दर्द को, सारी को समस्याओं का समाधान करने की क्षमता तुम पैदा करोगे। जिसके राज्य में एक भी व्यक्ति दुखिया नहीं होता था, जिसको एक व्यक्ति को भी जिसके राज्य में कष्ट की अनुभूति नहीं होती थी, उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जाता था और उसी को अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति हमारे ऋषि लोग दिया करते थे। ये भी आपका एक इतिहास है। ये बात सुनिश्चित की जाती थी कि इस राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं है। प्रजा की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी दुखी नहीं है। मोदी जी ने जो अन्न योजना चालू की, लोगों को कम से कम भोजन तो मिले, आराम से सो तो जाए, भूखे पेट तो कोई नहीं सोए, ये राजा के भरत स्वरूप को प्रकट करने वाली बात। ये राजा के लोकपाल होने की बात को प्रकट करने वाली बात है। ये भारत के मौलिक संस्कार अर्थात भरत की ओर संकेत करने वाली बात है। कितना प्यारा इतिहास है आपका, कितना प्यारा ऊंचा चिंतन है आपका, कितनी प्यारी ऊंची लोकतांत्रिक व्यवस्था है आपकी। अभी हम उस बात पर नहीं जा रहे कि उसके परिणाम क्या रहे योगी जी की इस या मोदी जी की इस योजना की, एक अलग बात है। लेकिन उनकी सोच क्या है, वो किस सोच पर काम कर रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट होती है ना। तो बाकी बातें आगे करेंगे। लेकिन मैं 10 राज्य जो बोल रहा था उनके नाम बता रहा हूं आपको, जिन राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। पुरु, यदु, तुर्वसु, त्रत्सु, अनु, द्रहियु, गांधार, विषाणी, पख्त। और जो पख्त है, इसी पख्त में, इसी पख्त को आजकल पख्तून कहते हैं, पश्तून भी कहा जाता है। केकय, शिव, सिंधु, जो बना शिव से, अलिन, फलान, त्रित्सु और संजय, ये वो राज्य थे जिनके बीच में उस समय महाभारत से भी 2500 साल पहले युद्ध हुआ था। और मैं आपको ये बता चुका हूं पहले कि ये जो 5 राज्य, इनमें जो 5 नाम ऊपर के आ रहे हैं, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रहियु, ये ही महाराजा ययाति के पुत्र थे, जिनमें उन्होंने संपूर्ण भूमंडल को बांट दिया था। तो संपूर्ण भूमंडल में बांट दिए गए, उनके साथ साथ जो ये राजा भी स्थानीय स्तर पर राज्य कर रहे थे, इन सब के मध्य युद्ध होने का अभिप्राय हुआ कि संपूर्ण भूमंडल के लोगों के बीच युद्ध हुआ था, महाभारत से भी 2500 साल पहले। बस मैं अंत में यही कहूंगा कि कितना गौरवशाली इतिहास, और सब दबा दिया गया। और हमको आज फिर सबको, जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, डाल डाल जा करके पत्ता पत्ता निकाल करके लाती है, तिनका तिनका लेकर के आती है, उस तरीके से आपको पता नहीं कितने तिनकों को लेकर के इकट्ठा करके ये इतिहास रचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, निर्मित करना पड़ेगा। मैं सारे सदन को हृदय से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
जी बहुत जी बहुत आदरणीय। जी आदरणीय दिनेश जी। जी जी। हाँ, ये बहुत ही सुंदर विवेचना, और आपकी जो यात्रा रही अभी की, उससे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं। वास्तव में जो आपने गुरुवार के लिए जो हेडिंग दी है, इतिहास खोजा जाता है और खोदा भी जाता है। हमें लगता है कि काश ये खुदाई का सिलसिला आज से 30 वर्ष पूर्व हो चुका होता, तो आज की स्थिति वास्तव में कुछ और होती। यानी आज की स्थिति का मतलब है कि हम जब चर्चा कर रहे होते, तो हमारी प्रतिक्रिया का स्वरूप कुछ और होता, देश की प्रतिक्रिया का स्वरूप कुछ और होता। लेकिन हमें अफ़सोस है कि जो बहुत समय से कहा जाता था कि फाइलें दबाई गई हैं, अभी उसकी खुदाई नहीं हो पाई है। वो फाइलें जो कि शास्त्री जी की संबंध में हैं, सुभाष जी के संबंध में हैं, वो कब खुदाई होगी, ये बड़ा जटिल प्रश्न है। और दूसरा बड़ा जटिल प्रश्न ये भी है कि जो ब्रह्मवर्त आपने कहा, और कहें तो ये जो देव भूमि भारत है, ये ब्रह्मवर्त है, ये देवताओं की प्रयोगशाला रही है। यही प्रयोग करके पूरे विश्व में और ब्रह्मांड में अलग अलग सूत्र स्थापित हुए होंगे, ऐसे हमें लगता है, और ऐसा हुआ है। ये प्रमाण आपने भी दिए हैं और हमारी ग्रंथों में भी हैं। सनातन, वेदज्ञ, सरस्वती, वसुधैव कुटुम्बकम, सदाचार जैसे विषयों की पाठशाला रही है धरती, बाद में दैत्यों के अतिक्रमण में चली गई, और अभी हम उसी प्रभाव में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो समूची वार्ता करी आपने, करता धरता हरता भरता तक, और जो लोकपाल जिसकी चर्चा अभी कोई 10 साल पहले हमने खूब सुनी, आपकी वार्ता से ये भी स्पष्ट हुआ कि ये जो लोकपाल हैं, ये विश्व के संरक्षक हैं, अलग अलग दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाले और हमें पोषित करने वाले व्यक्तित्व है या देव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूँ कि ये जो बात है इतिहास रिसर्च की और ये खुदाई की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव ले रही है। जी आदरणीय सर, संभवतः मुझे आइकन में आप दिख नहीं रहे हैं। आदरणीय पवन सर अगर उपस्थित होंगे तो उनकी आवाज हम सुनते हैं। जी नहीं दिख जी। रहा। हाँ, तो मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूँ पहले। जी आदरणीय हमारे राष्ट्र के प्रखर वक्ता, इन्हें इतिहासकार कहूँ, आचार्य कहूँ, एक संत कहूँ, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। चूंकि मैं तो एक किसान कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि कितना आज हमें इस देश को जिस चीज की आवश्यकता है, जो हमें आज जब बताया नहीं गया है, हमारे देश के जनमानस को किस किस वर्ग में, जातियों में बांट करके गुमराह किया गया है, धर्म में बांट करके गुमराह किया गया है, जिसका परिणाम आज हम देखने को मिल रहा है। वह हमारे आदरणीय
डॉक्टर साहब निरंतर युग विहार में तो बता ही रहे हैं, शेष देश में अन्य अन्य जगह भ्रमण करके, सेमिनारों में चर्चा करके, किताबों में लिख करके, बोल करके, संवाद करके, कॉल करके कितना प्रयास कर रहे हैं। ये हम आपके बीच में अभी दिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें लगता है डॉक्टर राकेश आर जी बैठे हैं, लेकिन ये साधारण मानव नहीं है। एक राकेश जी के रूप में कोई महान शक्ति हम सबको संबोधन कर रही है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम, अगर कोई कॉल करता है और अगर लंबे समय तक कॉल करता है तो लगता है अब ये कॉल रख दे, हमें और भी काम, या हम छोटे से जिम्मेवारी में भी हम इतने व्यस्त दिखते हैं और रहते हैं कि हम कोई काम राष्ट्र के, समाज का, धर्म का काम नहीं कर पाते। ये बोलना साधारण बात नहीं है। कोई अगर बोलता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अध्ययन किया है, उसको खोजा है, और ये अनवर ऐसी जो है इतिहास खोज रहे हैं जिनका आज तक कहीं कोई किसी को पता नहीं। ये छुपाया गया है, भारत के इतिहास को छुपाया गया है, और लगातार आज भी ये देखा जा रहा है कि हमारे सनातन धर्म के लोग, स्वयं हिंदूवाद, किस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सदन में सुन रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं। ऐसे साथ आज मेरे मन में आ रहा था कि जिन लोकसभा क्षेत्रों से, जिन विधानसभा क्षेत्रों से ये व्यक्ति चुनकर आते हैं, उस सारे क्षेत्र का बहिष्कार कर दिया जाए कि भाई तुम्हें तो अपने पशु और पक्षी अपना हित और परहित समझता है, लेकिन तुम तो मानव हो, तुम कैसे व्यक्ति को चुन करके यहां भेज रहे हो? और वो तुम्हारी जो है इच्छा शक्ति देख रहा है, पूरा देश और विश्व और जो विधर्मी ताकतें हैं वो देखती है कि यार ये हिंदू समाज जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो कायर हैं। कायरों के इसमें वो लगातार जो है कुछ ऐसे लोग हैं, अरे तुम किस शक्ति के साथ खड़े हो भाई? ऐसे जब राष्ट्रवादी मामले आते हैं, हमारे धर्म के बात आती है, तो हम सब एक साथ हो जाए, काय की पार्टी, काय के दल, कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं, हम स्वाभिमान के साथ अपने साथ एक साथ खड़े हो। जब हमारे किसी गांव पर कोई हमला हो, पूरा गांव एक साथ लड़े, अगर नहीं लड़ेगा तो गांव तहस नहस हो जाएगा, तुम भी नहीं बचोगे। अगर विधर्मी अगर हमला बोलते हैं, विदेशी अगर जब हमला भारत में बोलेंगे तो क्या देखेंगे कि ये विधर्मी और ये कौन है? सारे लोग मरेंगे, वो खुद मरेंगे। ये इनको ये पता नहीं है। इसलिए हम सबको जागना और याद रखिए डॉक्टर साहब की एक एक बात सुन करके जितना हम अन्य जगह पहुंचा सके, हम दुकान पे खड़े हों, हम किसी कार्यक्रम में हो, कहीं भी हो, हमें अपनी बात अपने स्तर से जितनी क्षमता है आप में, जितना आप कह सकते हैं उससे कहें कि हम सब पार्टियों में न बटे। जब राष्ट्र की बात आती है हम भी पार्टी में आराम से करते रहे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो हम एक होकर के बात करें। ये हमारी सबसे प्रार्थना है और हम सब इनकी आवाज बने। और जब हम आवाज बनेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब की, तो निश्चित हमारे समाज को ये जब मालूम पड़ेगा, जैसे हमें मालूम पड़ गया, अब ना हम जाति में बंटते हैं, ना हम वर्ग में बंटते हैं, ना हम किसी में बट ही नहीं सकते हैं, जबकि हमें अपनी जाति से बहुत प्रेम है, अपने परिवार से बहुत प्रेम है। जब कोई ललकारेगा तब हम उसको जवाब देंगे, परंतु हम जातिवादी नहीं हो सकते ना। मैं सिर्फ राष्ट्रवादी बात करता हूं, अपने राष्ट्र के लिए जीऊंगा, अपने राष्ट्र के लिए बढ़ूंगा। इसी प्रकार से हम सबको अपनी जाति, धर्म, परिवार, समाज से प्रेम तो करना है, परंतु वादी नहीं बनना है। जब न्याय की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, उस समय में जातिवादी नहीं बनना है। हम अभी कल एक दिन ओरछा से लौट रहे थे, अभी पृथ्वीपुर से एक मीटिंग करके लौट रहे थे, तो एक शादी में गाना बज रहे थे, किसी दल को लेकर के, किसी नेता को लेकर के। ये क्या है? अरे अगर बजाना है, ये जो डीजे फीजे ये सारी चीजें जो चल रही हैं, इससे बहुत नुकसान है। चलिए अब हम आप लोग मैं इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं वो चाहें तो आदरणीय डॉक्टर साहब से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। इसके बाद हम 8 बजे इसी लिंक पर आज हम जो है जो नागपुर में किसरी और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य ऋषि स्वामी जी महाराज, हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय परम सिद्धि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी सहित पूरा पतंजलि परिवार एक भव्य आयोजन करने जा रहा है, जिसका किसानों के
पूरा जो संतरे की खेती उस क्षेत्र में होती है, जहां किसान जो है आत्महत्या करते हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उनको समृद्ध बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी 9 तारीख को, 9 मार्च को एक पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। तैयार हो गया है, जिससे जो है हमारे सारे किसानों की आय, और उस नागपुर और महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र जितना है, चाहे वो हमारा बैतूल हो, बालाघाट हो, नर्मदापुरम हो, मंडला हो, सिवनी हो, छिंदवाड़ा हो, ऐसे कम से कम 10 जिले तो लगे ही हुए हैं। अभी हमने देखा है कि 200-250 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कम से कम 10 जिले हमारे मध्य प्रदेश के लगे हुए हैं। वो किसान के भी कल्याण हो सकता है अगर वो वहां जाए। तो आज इस सिलसिले में हमने बैठक रखी है 8 बजे से, तो आप लोग इस कार्यक्रम में इसी लिंक पर जुड़े रहे। इसी लिंक को हमने सबको दिया है ताकि हम किसानों से इस कार्यक्रम को जो सेवा दे सकते हैं उनकी बात कर सके। और मैं अपनी अभी वाणी को यही विराम देता हूँ। 8 बजे के बाद मैं इस विषय को रखूंगा और जी आदरणीय दिनेश जी को मैं सौंपता हूँ। ओम। जी, आदरणीय, आपने अपने भाव व्यक्त की और उन भावों में सच्चाई है, उन सच्चाई को हम पोषित करें। और इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आपका हैंड रेज है। ओम। सदन को साधारण वंदन। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर साहब को, राकेश आर जी को मेरा सादर नमन। थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि आपने अभी बताया था कि महाभारत युद्ध के पहले 2500 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध था? अभी वो शायद मोबाइल या तो डिस्टर्ब हो सकता है आदरणीय डॉक्टर साहब का, या बैटरी डाउन हो। हाँ जी, जुड़े जी डॉक्टर साहब। जी जी, क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न क्या था? आपने अभी बताया था कि महाभारत युद्ध के पहले 2500 साल पहले भी एक बड़ा युद्ध हुआ था, विश्व उससे युद्ध के पहले जैसा। भी वो कौन सा युद्ध था? वो दास राज्य युद्ध कहा जाता है, 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध है, 2500 साल पहले हुआ था, दास राज्य युद्ध। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी आवाज आपकी? जी आदरणीय। जी वही था। और जो वैशाली वाला युद्ध हुआ था वो महाभारत के काफी समय बाद हुआ है। एक मिनट जरा मैं दोबारा जोड़ता हूँ, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको। जी 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 आदरणीय। हाँ, आपने बताया जो महाभारत से पहले होने वाला जो 10 राजाओं का युद्ध, दास राज्य युद्ध था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो वैशाली वाला युद्ध हुआ था जिसमें मगध वाला, वो काफी बाद में हुआ है। वो तो बाद में हुआ जी, वैशाली वाला तो वो महाभारत के बाद में हुआ। वो भी तो, उसको भी तो विश्व युद्ध जैसे ही बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो विश्व युद्ध की स्थिति में नहीं था, वो तो केवल भारत के भीतर भीतर का युद्ध था, राजाओं के बीच का। यानी कि जो हमारा आज का वर्तमान भारत दिखा जाता है, जिसमें उस समय अफगानिस्तान तक का भी क्षेत्र था, जो अखंड भारत का नक्शा आपके दिमाग में आ गया होगा, जो वो उतना भारत है ना, उसके भीतर भीतर का युद्ध था। हाँ जी जी, समझ आ गया। धन्यवाद। जी, अन्य किसी महान भाव का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। जी, तो इस तरह से आज की जो वार्ता रही है, ये
अलग आज की वार्ता का स्वभाव मिला जुला रहा और कुछ अलग रहा। इसकी संरचना में जहां हमने राष्ट्रराज्य युद्ध देखा, वहीं वर्तमान में राज्यों के अंतर्गत जो भावनाएं उमड़ रही हैं, समेट रही हैं, उनकी बात भी देखी। इसी क्रम में आदरणीय नितिन यादव जी, आपका हैंडरेज है। आदरणीय प्रणाली दे दीजिए। प्रणीता सागरे बहन जी। अच्छा, हाँ, प्रणीता साकरे दीदी, आदरणीय प्रणीता साकरे दीदी। जी, धन्यवाद। सादर प्रणाम। सदन को प्रणाम करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम। भगवान आपको सदैव स्वस्थ और दीर्घायु बनाए, हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है, क्योंकि ऐसे देश को, राष्ट्र को दिशा दिखाने वाले, हर युग में जन्म लेने वाले महान नायक, और इसी क्रम में आप भी एक महानायक है जो राष्ट्र की भूली हुई चेतना को फिर से जगाने के लिए आप अथक और कंटकमय मार्ग से चलकर अथक प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं आपके चरणों में। और ये बड़ी बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी का निश्चित रूप से इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से छुपाया गया। कहा जाता है कि उनका भी एक राष्ट्रगान लिखा हुआ था, जो राष्ट्रगान वो नहीं होकर के आज दूसरा ही राष्ट्रगान हम जनगण मन गाते हैं। और जय हिंद उनकी एक जो सेना, निजी सेना थी, कहते सुभाष चंद्र बोस अगर देश के नायक होते तो कुछ और इस देश का इतिहास होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री होते तो देश आज, हमारा राष्ट्र और कहीं होता। और आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि जब चाटुखोरों की संख्या बढ़ जाए देश में, तो एक हम अच्छे नेतृत्व को खो देते हैं, और एक अच्छे नेतृत्व को खो देने से हजारों वर्ष पीछे हम चले जाते हैं। और यह सत्य है। सुभाष चंद्र बोस जी की जब कथा और उनके जीवन पर हम सुनते हैं, कुछ ही ऐसे संघ के माध्यम से, संघ के वक्ताओं से सुने, तो पीड़ा होती है कि सुभाष चंद्र बोस क्या थे और षड्यंत्र किस किस परिस्थिति में कैसा कैसा हुआ, यह हम सबके लिए समझने की बात है। और इस चेतना को जगाने के लिए फिर से राकेश जी भाई साहब सुभाष चंद्र बोस की भूमिका में आ रहे हैं, और है एक नायक है। योगाहार परिवार को, योगाहार सदन को हम धन्यवाद देते हैं। और आज की परिस्थिति भी वैसे ही है कि शिक्षा के माध्यम से हमारी जो पीढ़ियां अभी तक की है वो बहुत पीछे जा चुकी है, जो इतिहास को पढ़ी ही नहीं है। तो पढ़ी नहीं है तो इतिहास का गौरव कैसे होगा। और आपने बड़ी प्रमुख बात कही कि भूलने की आदत हमारी है। जैसे हम अभी से ही जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार इस देश में राज कर रही थी, तो उसके विरोध में कुछ बोलना मतलब अपनी जान को सीधे हथेली पर रखने जैसा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने जब योग के माध्यम से योग को घर घर तक पहुंचाया और भारत स्वाभिमान के माध्यम से राष्ट्र को चेतना दी कि यह राष्ट्र कितना पीछे गया, हमारे देश के साथ में क्या क्या हुआ, और उन्होंने जब संग्राम छेड़ा तो उन्हें भी मारने का षड्यंत्र बड़े रूप से हुआ। हमने दिल्ली के रामलीला मैदान से पूरे देश ने और विश्व के लोगों ने देखा है। और परम पूज्य स्वामी जी हारे नहीं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री हारे नहीं, लेकिन आज षड्यंत्र भाई साहब हो रहा है कि जैसे बागेश्वर बाबा जी की बात आती है तो लोग अपने ही लोग तुलना करने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बागेश्वर बाबा जी का काम अच्छा है। भैया भूलो मत, उस समय में बागेश्वर बाबा जी अभी अच्छा काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हमारे लिए गौरव है। लेकिन थोड़े समय के लिए हमारे लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को भूल जाते हैं कि उन्होंने तो वो प्रखर चेतना जगाई
जब योग भी छुपा हुआ था और इस राष्ट्र का स्वाभिमान भी छुपा हुआ था, और राष्ट्र को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी का नाम नहीं आएगा तो हम भी भारत स्वाभिमान के सदस्य को आगे ला करके इस देश के लिए नेतृत्व करने के लिए प्रखर नेतृत्व नेताओं को सामने लाएंगे। ऐसा दबाव उन्हें राष्ट्र के लिए बनाया, और राष्ट्र को इस देश को भूलना नहीं चाहिए कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आह्वान पर और उस दबाव के कारण भी आज हमको सुंदर प्रधानमंत्री, सशक्त नेतृत्व आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मोदी जी अब पीछे हो गए, योगी जी आए। अरे भैया, मोदी जी को मत भूलो। मोदी जी ने अपने देश में किस परिस्थिति में कार्य किया, इस परिस्थिति में वो पिता तुल्य है पूरे देश के लिए। इसलिए योगी जी अच्छा सुंदर नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये हमारे सब गौरव हैं। इस देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भूलने की आदत जो ये है बहुत गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। योगाहार परिवार के माध्यम से एक एक वक्ता तैयार होंगे और राष्ट्र को जगाने के लिए काम करेंगे। और हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और गौरव करते हैं कि हमको ऐसे प्रखर वक्ता के रूप में आदरणीय राकेश जी भाई साहब मिले हैं। भगवान आपको सदैव स्वस्थ रखे, मस्त रखे और दीर्घायु बने रहे आप, हमारी ऐसी शुभ कामना है। इन्हीं अनंत शुभ कामनाओं के साथ में आपको चरण स्पर्श करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। बहुत शुभ, बहुत शुभ। खंडवती भव्य बहन जी, हमारी वीरांगना बहन बहुत सुंदर ढंग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रगान की ओर बात कर रही थी कि उनका एक राष्ट्रगान भी था, ऐसा सुना गया। मैंने पूर्व में बताया था, आज उसकी 4 पंक्तियां बोलता हूँ, अगर समय अनुमति हो तो बताएं, नहीं तो मैं जी जी, सुना दीजिए ब्रदर जी। सब सुख चैन की बरसा बरसे, भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमाचल नीला जमुना गंगा। तेरे नित्य गुण गाएं, तुझसे जीवन पाएं, सब तन पाए आशा। सूरज बनकर जग में चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। ये एक स्टंजा है उसका, 4 स्टंजा है ये। और ये जो गीत था उनका, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब पढ़ा तो वो है मेरठ यूनिवर्सिटी सुभारती में आए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने ये विशेष रूप से उस दिन सारे बच्चों से गीत गवाया था कि इस गीत को सब गाइए, मिलकर के गाइए। तो ये हमारा वो गीत है जो हमसे छुपा दिया गया। मैं अपनी वीरांगना बहन के प्रति हृदय से नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और आज का हम तीसरा सत्र, पहला सत्र योग का रहा। उसमें हमारे आदरणीय शिव कुमार चौबे जी बिहार से, जिन्होंने बहुत ही भव्यता से योग कराया। अगला सत्र हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जिन्होंने भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला और जो तथ्य हम सबको नहीं थे जानकारी, उस पर प्रकाश डाला। तीसरा सत्र हमारा 8 बजे से 9 बजे जो नागपुर में पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क का उद्घाटन परम पूज्य स्वामी जी द्वारा होने जा रहा है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में बहुत ही ऊर्जावान मध्य प्रदेश के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के राज्य प्रभारी परम आदरणीय करण सिंह पवार साहब सहित हमारे किसान भाई, योगी भाई और सभी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा आदरणीय और आज के तीसरे सत्र का शुरुआत करने का कष्ट करें। आदरणीय करण सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे यशस्वी राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति के आदरणीय मुरलीलाल यादव जी। मैं अभी प्रवास पर हूँ, यदि आवाज में कोई दिक्कत आ जाए सुनने में तो बता दीजिएगा, आप सत्र को संभाल लेंगे। सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति को नमन करते हैं और आज के
प्रातःकाल की योग की बेला में आप सबको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का एक बार स्मरण करते हुए लंबी गहरी सांस भरकर इस आपके तृतीय सत्र का आरंभ करते हैं।